बच्चों को पढ़ाएंगे वहीं बोले थे कोंडा गाँव में। तो वो क्या बनाना चाहते थे बच्चों को? बच्चों को पढ़ा लिखा करो, उसी के तरह नौकरी मेरे जैसे बनाऊंगा बोला था। जी हाँ, ये सपना था रामदास कुर्राम का। बच्चों को पढ़ाएंगे और अपने जैसा ही सैनिक बनाएंगे। ये ऐसा सपना था कि रामदास कुर्राम इसे आसानी से पूरा भी कर लेते अगर इंसान और इंसानियत के दुश्मनों ने खूनी खेल न खेला होता। 3 अप्रैल को बीजापुर में नक्सलियों के नापाक हरकतों ने एक साथ 22 परिवारों को उजाड़ दिया। नक्सलियों के हमले में किसी ने बेटा खोया तो किसी ने पिता, कई ने तो पूरी दुनिया ही खो दी। बचा तो बस सरकार से एक आस। मेरे को पति की नौकरी चाहिए या जिला बल चाहिए, नहीं तो सिविल नौकरी चाहिए। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तर्रेम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए, 31 जवान घायल हैं। शहीदों में कोंडागांव जिले के 30 वर्षीय जवान रामदास कुर्राम भी थे। शहादत से एक दिन पहले ही रामदास कुर्राम ने अब पत्नी से बात की थी। कहा था बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्द ही आऊंगा। लेकिन यह वादा महज वादा ही रह गया। शहीद रामदास कुर्राम अपने तीनों भाइयों से सबसे छोटा था। बचपन में ही मां को खो दिया। पिता और भाइयों ने कठिनाइयों से लड़कर पाल पोस कर बड़ा किया और देश सेवा के काबिल बनाया। 5 साल पहले रामदास कुर्राम की प्रेमशीला के साथ शादी हुई थी। रामदास और प्रेमशीला के 2 बच्चे हैं। एक 4 साल का है जिसने अपने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। एक बेटा महज 1.5 साल का है जिसकी पालन पोषण की चिंता अब प्रेमशीला को खाए जा रही है। प्रेमशीला 12वीं पास हैं और इसी साल रामदास ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की परीक्षा दिलाने वाले थे। उनके जाने के बाद प्रेमशीला टूट चुकी हैं। सिविल नौकरी या जिला बल। कौन सी क्लास तक पढ़ी हैं आप? मैं 12वीं पास, सेकंड ईयर तक तो की हूँ, लेकिन इस साल फाइनल का दिलाना बोला था। आपके पति बोले थे? हाँ। तो अभी आप एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे? नहीं होगा मेरे से। देना चाहिए, जब आपके पति बोले थे आपको तो एग्जाम देना चाहिए। तब तो देना चाहिए, लेकिन अभी मेरा पढ़ाई नहीं हो पाएगा। कहने को तो शहादत की खबर मिलते ही रामदास के घर के बाहर वीवीआईपीओं की लाइन लग गई, लेकिन किसी ने यहाँ भी जहमत नहीं उठाया कि शहीद की विधवा से 2 बात कर लें, थोड़ी ढांढस ही बंधा दे। और यहाँ कुछ बड़े अधिकारी, बड़े नेता आए थे, उन्होंने कुछ आपसे बातचीत की? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई आपसे? नहीं हुआ है। शहीद रामदास कुर्राम के जाने के बाद उनकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि वे पढ़ी लिखी हैं और अभी फाइनल का एग्ज़ाम देने वाली थीं। आखिरी बार 1 तारीख को रामदास कुर्राम से उनकी बात हुई थी और वे ड्यूटी पर जा रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा था। बहुत सारी योजनाएं थी जीवन में आगे बढ़ने की, पर रामदास कुर्राम के जाने के बाद उनकी पत्नी अब असहाय अकेली हो गई हैं। शासन प्रशासन से मांग कर रही हैं कि उन्हें अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए उचित नौकरी दी जाए ताकि वे आगे अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर सकें। सुनील यादव, ईटीवी भारत, कोंडागांव।